नमः श्रीवर्धमानाय निर्धो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल के क्लास से संबंधित दो प्रश्न आए हैं। एक पूछा है गुड़गांव से। मैंने एक प्रश्न पूछा था, एक विध और बहु में क्या अंतर है, परसों के क्लास के बाद। दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक विध बहुत हो सकते हैं, लेकिन बहुत और बहुत प्रकार में अंतर है। एक और एक प्रकार में अंतर है। तो हम जब एक विध की बात करेंगे तो जहाँ एक सी सदृशता, वहाँ एक विध होंगे। बहुत में सदृशता होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक से अधिक होना बहुत है, लेकिन विसदृशों में भी बहुतता हो सकती है। पर जब हम एक विध कहेंगे तो वहाँ सब एक ही प्रकार का होना चाहिए, ये अंतर समझना चाहिए। दूसरा पूछा, अवधि ज्ञान केवल मुनिराजों को ही हो सकता है, ये पूछा आशीष जैन राय जयपुर से। अवधि ज्ञान केवल मुनिराजों को ही हो सकता है, अथवा साधारण मनुष्यों को, अथवा विशेष मनुष्यों को, अथवा किसी भी संगी पंचेंद्रीय जीवों को। संगी नहीं लिखते, संगी लिखते हैं। अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को हो सकता है, मुनिराजों को होने का कोई नियम नहीं है। चारों गति के संगी पंचेंद्रीय जीवों को हो सकता है। क्या हम बीतरागी देव से हमारी सांसारिक कष्ट निवारण की इच्छा कर सकते? यदि हाँ, तो क्या निक्षाका अंग में दोष तो नहीं होगा? हम अपने अशुभ कर्म के निवारणार्थ भगवान से प्रार्थना करें तो उसमें कोई दोष नहीं है। अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय में अंतर क्या है? अतीन्द्रिय होने का मतलब है इंद्रियातीत हो जाना, यानी मन और इंद्रिय सबसे परे हो जाना। और अनिंद्रिय का मतलब होता है मन, ईशत इंद्रिय, जिसका कोई स्थान नहीं है, जिसका कोई विषय नहीं है। हमारे आँख कान नाक आदि का एक नियत स्थान है और इनके नियत विषय है, लेकिन जो अतीन्द्रिय है उनका न तो कोई स्थान होता है न कोई विषय होता है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहते हैं। अनिंद्रिय का तात्पर्य मन से है और अतीन्द्रिय का संबंध मन और इंद्रिय सबसे परे। चौथा प्रश्न पूछा है, अवधि ज्ञान बिना सोचे बिना मन के कैसे हो सकता है? क्योंकि जब अवधि ज्ञानी मुनिराज आहार पर निकलते हैं तो अवधि ज्ञान का उपयोग अपने मन में विधि को देखने में नहीं करते। देखो, पहली बात तो जान लो, शास्त्रों में ऐसा गुरु मुख से सुना है कि आहार के समय अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान लगाने का निषेध है। समझ गए? वहाँ लगाओ ही नहीं तो रोटी नहीं खा पाओ। समझ गए? हाँ, तो वहाँ अवधि ज्ञान मनापर्य ज्ञान नहीं लगाना। श्रावक ने शुद्धि बोली, उस पर विश्वास करो और काम करो। अब रहा सवाल, बिना मन के अवधि ज्ञान कैसे हो सकता है? मन की जरूरत ही नहीं है, बस अवधि ज्ञान जैसे वो चाहेंगे वैसे हो सकता है। जैसे हम आँख से देखते हैं, वैसे अवधि ज्ञान के बल पर भी हम चीज़ों को जान सकते हैं। उसमें इंद्रियों के आलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन वाले जीव ही अवधि ज्ञान लगाते हैं। उनके मन में आए कि मैं अवधि ज्ञान लगाऊं, ये आएगा, पर मैं अवधि ज्ञान लगा कर देखता हूं, और जब वो अवधि ज्ञान लगाएंगे तो उनको वही तत्व दिखेगा जो उनको देखना है। देखो, संस्कृत का नियम है संयुक्त आद्यम दीर्घम। संयुक्त अक्षर अगर आए तो उससे पहले वाले अक्षर पर जोर दें, जैसा मैंने पहले भी बताया था। हिंदी में भी ऐसा चलता है, लेकिन वहाँ तो जैसा होता है वैसा चला लेते हैं। पर उत्तम यही है कि हम संयुक्त अक्षर के साथ पढ़ें तो ज़्यादा शुद्ध माना जाए, सब जगह सब जगह। अब 32वां सूत्र आज होना है। सदसतो रविशे, नहीं तो 31वां, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। बोलो।
मति श्रुतावधयो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधिक ज्ञान, ये तीनों विपर्य, विपर्य यानी विपरीत भी होते हैं। 5 सम्यक ज्ञान बताया, तो उन 5 ज्ञानों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत यानी मिथ्या भी होते हैं। मिथ्यात्व सहित मति ज्ञान को मति अज्ञान कहते हैं, लोक भाषा में कुमति ज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्व सहित श्रुत ज्ञान को श्रुता ज्ञान कहते हैं या कुश्रुत ज्ञान कहते हैं, और मिथ्यात्व सहित अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विभंगा अवधि लगाने की जरूरत नहीं, विभंग बोलने से ही आ जाता है। बोल चाल की भाषा में उसे कुअवधि बोल देते हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, यानी मिथ्या भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। समझ गए? तो ये सही भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। तो क्या हो गया? ज्ञान जब मिथ्यात्व के साथ जुड़ जाए तो अज्ञान बन जाता है, और सम्यक के साथ जुड़ जाए तो वही ज्ञान होता है। ऐसा क्यों होता है? अगला सूत्र, सदसतो रविशेषात्, सदसतो रविशेषा यदृक्षोपलब्धे, यदृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्, रुन्मत्तवत् सदसतो रविशेषाद्यदृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। बोलो। एक बार और। सदसतो रविशेषा, सत असतो, यहाँ 2 शब्द है। सदसतो है ना, सत असत है। तो सद सतो यानी सत और असत में अविशेषात, ये र में से विसर्ग हो जाएगा और अ बन जाएगा। विसर्ग तो के पास आ जाएगा और अवि के पास। तो सदसतो अविशेषात, सदसतो अविशेषात। तो सद असतः अविशेषात, सद असतो अविशेषात यानी सत और असत के अविशेषता यानी विशेषता के बिना। सत यानी विद्यमान, असत यानी अविद्यमान। सत को हम दूसरे शब्दों में कहें सही, और असत को हम कहें गलत। तो विद्यमान, अविद्यमान, वास्तविक, अवास्तविक, सही, गलत की विशेषता के बिना यदृक्षोपलब्धे, यदृक्षोपलब्धे यानी अपनी इच्छा के अनुसार उपलब्ध यानी जानने के कारण। सदसतो अविशेषात, सत और असत की विशेषता के बिना यदच्छोपलब्धे अपनी इच्छा के अनुसार जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान उन्मत्तवत, पागल पुरुष की तरह है। कैसा है? पागल पुरुष की तरह, उन्मत्तवत। क्या बोले? सदसतो अविशेषा, उसे सत और असत की विशेषता का भान नहीं है। यदृक्षोपलब्ध है, इच्छानुसार जानने के कारण। उन्मत्तवत, हेतु भी दिया, पक्ष भी रखा और उदाहरण भी दे दिया। क्या कहा? सद असत अविशेषात, सत और असत की विशेषता न होने से कारण यदृक्षोपलब्धे, इच्छानुसार जानने के कारण। उदाहरण क्या हो गया? उन्मत्तवत, पागल की तरह।
पागल के मुख से कई बार सही भी निकल जाता है और गलत भी निकल जाता है, पर पागल की बात को प्रमाणिक माना जाता है क्या? इसी तरह मिथ्या दृष्टि आत्म तत्व का, वस्तु स्वरूप का सही परिज्ञान न रखने के कारण उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये 3 अज्ञान हो गए और 5 ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान के परिवार में कुल 8 सदस्य हो गए। अब आगे देखिए, इस अध्याय का आखिरी सूत्र प्रमाण नय रधिगमः, ये सूत्र आया था। प्रमाण और नयों के द्वारा तत्वों का ज्ञान होता है। तो प्रमाण की चर्चा तो हो गई थी, नए की बात आई नहीं। तो ये नए क्या है महाराज? नए की तो आपने बात ही नहीं की, सुन लो। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूत्र, बोलो। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जुसूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयः शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयः नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयः। एक बार और। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र में निकलेगा ऋजु सूत्र। समझ गए? तो नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़, और रूढ़े में से ए निकल जाएगा तो एवं भूता नया। ये 7 नए, नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। 7 नए हैं। नए की परिभाषा क्या बताई थी आप लोगों को? प्रमाण से ज्ञात पदार्थ के एकांश ज्ञान को नए कहते हैं। तो ये नए 7 यहाँ पर निरूपित किए हैं। आगम में अलग अलग दृष्टि से नयों की अलग अलग विवेचना है, पर पहले हम इन 7 नयों की चर्चा करते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में इन्हीं 7 नयों को मुख्य रूप से लिया गया, और उनमें से मूल 2 नए हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए वो नए जो द्रव्य को अपना विषय बनाए, और पर्यायार्थिक नए जो पर्याय को अपना विषय बनाता है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमें उसके 2 रूप दिखते हैं। एक उसका वह रूप जो सामान्य होता है, जो उसकी हर अवस्था में दिखता है, और दूसरा वह रूप जो विशेष होता है, जो एक पर्टिकुलर अवस्था में दिखता है, दूसरे में नहीं दिखता। जो सामान्य है वो द्रव्य है, और जो विशेष है उसका नाम पर्याय है। जैसे मिट्टी है, कुम्हार चाक पर रख कर के मिट्टी से घड़ा बना रहा है, तो मिट्टी का लौंधा रखकर जब तक वो घड़ा बनाने की प्रक्रिया में रखता है, तब तक मिट्टी कितने रूपों में परिवर्तित हो जाती है। इसको बोलते हैं, रखता है तो उसको बोलते हैं स्थास, फिर उसमें उंगली हाथ डालता है तो उसको बोलते हैं कोष, फिर थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो उसको बोलते हैं कुसूल। तो इसके कितने रूप बनते हैं घड़ा बनने की प्रक्रिया में। तो सब में एक दूसरे से भिन्नता है ना। मिट्टी का लौंधा, फिर उसको वो शेप लेना, फिर उसमें अंदर गड्ढा बनना, फिर धीरे धीरे ऐसा उठना, फिर इसको ऐसा आकार देना, ऐसा करना, कितना परिवर्तन है। पर मिट्टी सब में, मिट्टी क्या हुई? सामान्य, और उसके स्थास कोश कुशूल आदि जो हुए वो क्या हुए? विशेष। तो द्रव्यार्थिक ने सामान्य यानी द्रव्य को विषय बनाता है, और पर्यायार्थिक ने विशेष अर्थात पर्याय को विषय बनाता है। समझ गए?
जो द्रव्य को विषय बनाए उसका नाम द्रव्यार्थिक, और पर्याय को विशेष बनाए उसका नाम पर्यायार्थिक। द्रव्य यानी सामान्य, सामान्य द्रव्य यानी, और पर्याय यानी जैसे मिट्टी और उसके स्थास कोश कुसूल आदि पर्याय। अपने जीवन को देखो, बचपन से अब तक के रूपों को देखे तो सब बदल रहा है, ये क्या है? पर्याय। पर अपनी आत्मा को देखे तो जो बच्चा था वही किशोर हुआ, वही जवान हुआ, वही प्रौढ़ हुआ, वही बूढ़ा हुआ और वही मरेगा। तो जीव तो एक है ना सब में सामान, पर उसकी पर्याय समझ गए? तो सामान्य को विषय बनाने वाला द्रव्य है, सामान्य यानी द्रव्य, उसको जो विषय बनाया उसका नाम द्रव्यार्थिक ने, और विशेष यानी पर्याय, उसको जो विषय बनाया उसका नाम पर्यायार्थिक ने। तो ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के रूप में आगम में मूल विवेचना है, और ये 7 नय इन्हीं में अंतर्गर्भित होते हैं। पहले हम इन 7 नयों की परिभाषा जानें, उसके बाद इनके विषय में विशेष बताएंगे। यद्यपि हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं, विषय बिल्कुल ताज़ा और उपस्थित होना चाहिए। मालगुजार जी, जे बीमारी बंद करो, ऑफ कर दो लेके। इन्हें दे दो। अब और कोई की घंटी नहीं बजनी चाहिए। हाँ हाँ चलिए, मैं क्या बोल रहा था, ये 7 नय हैं, इसमें सबसे पहला नय है नैगम नय। संकल्प मात्र ग्राही नैगम। नैगम नय किसको बोलते हैं? जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे उसका नाम नैगम नय। ठीक है? संकल्प मात्र ग्राही नैगम है। ठीक है? बहुत सारा कार्य हम करते हैं जो हम किए नहीं है पर करने का विचार है, कर लिया, क्रियमान को कृत बोलते हैं। अभी रसोई में गए नहीं हैं, गैस सुलगाई नहीं है, क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। ये किस नय का विषय हुआ? भैया आज पूजा कर रहे हैं, अभी तो दुकान नहीं खोली है, पूजा कर रहे हैं, आज दुकान में पूजा कर रहे हैं। किस नय का विषय हुआ? इसके 3 रूप है। अतीत का वर्तमान में आरोपण, अतीत का वर्तमान में आरोपण, भविष्य का वर्तमान में आरोपण, और क्रियमान को कृत। अतीत का वर्तमान में आरोपण, आज महावीर जयंती है। क्या है? आज महावीर जयंती है। तो आज जन्म है क्या महावीर भगवान? वो तो 2600 कितने वर्ष हो गए? नहीं, 2646 नहीं हुआ, निर्वाण को हुआ 2546। भगवान महावीर को 2613 वर्ष हुआ। 2614वां जन्मदिन मनाया अपन ने, 14वां मनाया ना, 18वां, सॉरी 2618वां जन्मदिन मनाया। तो 2618 वर्ष पहले जो जन्मे उनको आज आप करें आज भगवान महावीर की जयंती है। क्या किया? अतीत का वर्तमान में आरोपण कर लिया। इसको बोलते हैं भूत नैगम नय। क्या बोलते हैं? मकान का नक्शा बनाया है, नक्शा खोल के बैठ रहे हैं। ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये एंट्रेंस है। जाओ वहाँ सो जाओ, देखें नक्शे में कुछ है लेकिन कल्पना में सब है। तो ये क्या हुआ? भविष्य का
वर्तमान में आरोपण, ठीक है। इसको बोलते हैं भावी नैगम नय। अब तुम लोगों को हम मुनि महाराज कह दें तो कोई बुराई नहीं है, क्यों? भावी नैगम नय से मुनि महाराज, इतना ही नहीं, अरे तुम्हें सिद्ध बोल दूं तो भी बुराई नहीं है, क्यों? और उल्टे में जाए तो निगोदिया बोल दो तो भी बुरा मत मानो। भूत नैगम नय कितना अच्छा है। नैगम नय बोल दो, कोई कुछ बोल दे तो नैगम नय लगा लो, झगड़ा खत्म। गलत कहाँ है? कुछ गलत ही नहीं बचेगा। अब वर्तमान नैगम नय किसे बोलते हैं? क्रियमान को कृत, अभी करना शुरू नहीं किया और कर लिया। जैसे मैंने बोला अभी गैस सुलगा रहे हैं, रोटी बना रहे, भोजन बना रहे, ये क्या हुआ? वर्तमान। समझ गए? तो नैगम ने सब जगह, तीनों जगह संकल्प जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ना। तो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय, क्या उत्तर दोगे जब पूछा जाए नैगम नय किसे कहते हैं? तो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय। क्लियर? इसके भेद पूछेंगे तो कितने बताओगे? कौन कौन से? भूत, भावी और वर्तमान। चलिए, अब दूसरा नय है संग्रह नय। ठीक है ना, आज अच्छे से इनको घोंट लो नयों को। संग्रह नय किसको कहते हैं? अपनी जाति का विरोध किए बिना, अपनी जाति का विरोध किए बिना समस्त को एक रूप ग्रहण करना संग्रह ने। स्वजात्या विरोधेन समस्त ग्रहणम संग्रह। अपनी स्वजात्या विरोधेन समस्त ग्रहणम संग्रह। अपनी जाति का विरोध किए बिना सबको एक रूप से ग्रहण करना। ये नैगम नय से सूक्ष्म है। नैगम नय तो वस्तु के वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूपों को स्वीकार लेता है उसको भी और नहीं है उसको भी, है ना। लेकिन संग्रह नहीं कहता भैया नहीं, जो है उसको संग्रहित करो और समस्त को एक रूप करो। ये अद्वैतवादी नय है। जीव कह दिए जीव मात्र एक, द्रव्य कह दिए सब द्रव्य मात्र एक, कोई भेद नहीं। समझ में आ गया? तो संग्रह नय का लक्षण क्या बना? अपनी जाति का विरोध किए बिना समस्त को एक रूप ग्रहण करने वाला नय। बैठ गया? अब तीसरा नय है व्यवहार नय। कौन सा नय? अतो विधि पूर्वक मवहरणम व्यवहार। अतो विधि पूर्वक मवहरणम व्यवहार। संग्रह नय के ज्ञात पदार्थ में विधि पूर्वक भेद करने वाला नय। संग्रह नय से ज्ञात पदार्थ में विधि पूर्वक भेद करने वाला नय। वो कहा भैया जीव मात्र एक है, तब तो व्यवहार ही बिगड़ जाएगा। पिता और पुत्र एक हो जाए, पत्नी और पुत्री एक हो जाए तो व्यवहार बनेगा क्या? हाँ, तो भैया ये नहीं चलेगा। लोग व्यवहार चलाना है तो इसमें अतो विधि पूर्वक मवहरणम, विधि पूर्वक भेद करने वाला। ये जीव तो है पर ये मुक्त है, ये संसारी है। संसारी में ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय में संगी असंगी है। संगी में ये मनुष्य है, देव है, तिर्यंश है, नारकी है। मनुष्य में भी ये स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। ये भारतीय है, अभारतीय है। भारतीय में भी उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय, मध्य भारतीय है। मध्य भारतीय में भी भोपाल का है, इंदौर का है, जबलपुर का है,
जबलपुर में भी कटनी का है और कटनी में भी अलग अलग मोहल्ला आ गया ना। ये भेद कौन कर रहा है? मोहल्ले से घर और घर से परिवार में भी भेद आ गया। बोलते हैं व्यवहार नय। व्यवहार नय उस अंतिम सीमा तक भेद करता है जब तक काल का भेद नहीं आता। समझ गया? काल का भेद नहीं आया। काल का भेद माने अलग अलग पर्याय की बात ना आ जाए। तो नैगम ने संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला ने, क्लियर। संग्रह ने अपनी जाति का विरोध किए बिना समस्त को एक रूप ग्रहण करने वाला ने। व्यवहार ने संग्रह ने से ग्रहित ज्ञात पदार्थ में विधि पूर्वक भेद करने वाला नय। अब चौथा नय है ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय का मतलब क्या है? ऋजु प्रज्ञानम सूत्रयेति इति ऋजु सूत्रम। सीधा धागा, सरल, वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करने वाला ने ऋजु सूत्र ने। आगा पीछा कुछ नहीं, वर्तमान पर्याय, एक समयवर्ती पर्याय, इसको क्या बोलते हैं? ऋजु सूत्र ने। इसके भी दो भेद हैं, एक शुद्ध ऋजु सूत्र ने, एक स्थूल ऋजु सूत्र ने, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने और स्थूल ऋजु सूत्र ने। सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने हमारी एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है, समझ गए? और स्थूल ऋजु सूत्र ने हमारे अनेक समयवर्ती पर्यायों को ग्रहण करता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो नय है वो ऋजु सूत्र ने, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नहीं है। हमारी प्रति समय जो पर्याय बदल रही है वो किस नय का विषय है? सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का। अब हम जो स्थूल पर्याय देखते हैं वो अनेक सूक्ष्म पर्यायों का सामूहिक परिणमन है, वो स्थूल ऋजु सूत्र नय का विषय बनेगा। ठीक है, तो ऋजु सूत्र नय के कितने भेद हुए? कौन कौन से? सूक्ष्म और ऋजु। स्थूल सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती पर्याय और स्थूल ऋजु सूत्र नय अनेक समयवर्ती पर्यायों को विषय बनाने वाला। स्पष्ट हो गया? आगे चलें। अब चौथा, पांचवा नय, चार तो हो गए, पांच नय। पांचवा नय का नाम क्या है? शब्द नय। अभी तक जो नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नय थे, इनका संबंध वस्तु से था। किससे था? वस्तु से। इसलिए इसको अर्थ नय कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इनके लिए हम वचन व्यवहार कैसे करेंगे? ये बाद के तीन नयों में आता है, इसको बोलते हैं शब्द नय। अर्थ नय और शब्द नय दो की परिभाषा भी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की परिभाषा लिखा दी। द्रव्यार्थिक नय में लिखो आदि के तीन नय, नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये तीनों नय द्रव्यार्थिक नय, क्योंकि इनका संबंध द्रव्य से है। नैगम, संग्रह, व्यवहार नय को क्या बोलेंगे? द्रव्यार्थिक नय। और अभी ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, जिनकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ये क्या कहलाएगा? पर्यायार्थिक नय। ठीक है, अब दूसरे नय के भेद और लिखो, अर्थ नय और शब्द नय। एक भेद अर्थ नय। अर्थ नय का अर्थ लिखो, अर्थात्मक पदार्थ को, अर्थात्मक पदार्थ को अपना विषय बनाने वाला नय। अर्थात्मक पदार्थ को अपना विषय बनाने वाला नय। आदि के चार नय, इनका संबंध वस्तु से है। ठीक है, शब्द नय। शब्द नय किसको बोलेंगे? ये वाला शब्द नहीं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब हम 7 नयों में विभाजन करेंगे। शब्द नय का शब्दात्मक वस्तु को विषय बनाने वाला नय। बता रहा हूं, शब्द
अर्थ ने अर्थात्मक पदार्थ को या वस्तु को विषय बनाने वाला ने, आदि के 4 ने, और शब्दात्मक वस्तु को अपना विषय बनाने वाला ने, अंत के 3 ने। अब बता रहा हूं। अभी तक हमने नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र 4 ने समझ लिया। नैगम ने सर्वव्यापी ने है, संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला। संग्रह ने अद्वैत को बताने वाला है। व्यवहार ने उसमें भेद करने वाला है। और ऋजुसूत्र ने केवल एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करने वाला। ये चारों वस्तु से जुड़े हैं ना, इसलिए इनका नाम अर्थनय हुआ। ठीक है। लेकिन अब जिनकी चर्चा करें उनके लिए वचन प्रयोग कैसा करेंगे वो निर्धारित करता है शब्द ने, समभिरूढ़ ने और एवं भूत ने। इसलिए इनको शब्द नहीं कहते हैं। अब हम शब्द नय की परिभाषा पहले देखें। शब्द नय किसके कहेंगे? 7 नयों में शब्द नय वो क्या है? लिंग, वचन, कारक और काल के भेद से शब्द में अर्थ भेद करने वाला नय। लिंग, वचन, कारक और काल के भेद से शब्द में अर्थ भेद करने वाला नय। जैसे एक शब्द है पाठक और एक शब्द है पाठिका। हम क्या अर्थ निकालेंगे? किस नय से निकाले? पाठक का अर्थ है पुरुष और पाठिका का अर्थ है शब्द ने यहां नियंत्रित करता है। ये लिंग भेद है। ठीक है। वचन, यह, वह, मैं, वह, तुम नहीं। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं, तुम दोनों और वे। अंतर हो गया। वह, वे दोनों, वे। तुम दोनों, तुम लोग। मैं, हम दोनों, हम सब। अंतर है ना। अब मैं कह रहा हूं और हम कह रहे हैं, अंतर आएगा। वचन में अंतर, शब्द नहीं। जैसा वचन वैसा अर्थ निकालो। कारक, मैंने किया, मेरे द्वारा किया, मेरे द्वारा किया गया, मुझसे कराया गया। अंतर आ गया। कारक। कॉल, अभी हम आप पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे थे में अंतर है कि नहीं? और पढ़ेंगे इसमें अंतर है कि नहीं? इसको कौन नियंत्रित करता है? शब्द ने। क्या? शब्द ने। ये शब्द के पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार करता है। लेकिन जिस समय जैसे रूप में उसका स्वरूप हो उसी रूप में उसका अर्थ लेता है। समझ गया? नहीं आया? सब एक उदाहरण देंगे समझ में आ जाएगा। जो डेफिनेशन लिखाया, लिंग, वचन, कारक, काल के भेद से शब्द में अर्थ भेद ग्रहण करने वाला ने। अब समभिरूढ़ ने, इससे सूक्ष्म ने। एक शब्द के अनेक अर्थों में प्रधान अर्थ को ग्रहण करने वाला ने। एक शब्द के अनेक अर्थों में प्रधान अर्थ को ग्रहण करने वाला ने। एक शब्द में अनेक अर्थ होते हैं। अब उसमें से प्रधान अर्थ, जैसे अकेले गौ शब्द को लो तो गौ शब्द को अगर लोगे तो गाय के वाणी, धरती, क्षमा, गाय आदि 11 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? पर जगत क्या जानता है?
गाय का अर्थ तो गौ का अर्थ गाय है। तो जो अनेक अर्थ होंगे पर्यायवाची, लेकिन हम पर्यायवाची में भी जो रूढ़ अर्थ है उसे ही ग्रहण करे, ये समभिरूढ़ नहीं बोलता है। एवं भूत और उससे आगे बढ़ता है, कहता ठीक समभिरूढ़ पदार्थ। एवं भूत ने कई परिभाषा, समभिरूढ़ नए से ज्ञात पदार्थ को भी क्रिया भेद से भिन्न भिन्न नाम देने वाला नए। क्रिया भेद से भिन्न भिन्न नाम देने वाला नहीं, लिख लो। समभिरूढ़ से ज्ञात पदार्थ में भी क्रिया भेद से, समभिरूढ़ से ज्ञात पदार्थ में भी क्रिया भेद से भिन्न भिन्न नाम देने वाला नए। ये नए शब्द के वाच्यार्थ को प्रकट करता। शब्द के वाच्यार्थ माने जिस समय जो आत्मा जिस क्रिया में लीन है उसके लिए वही शब्द दो। समझ गया? येन आत्मना भूतः तदेव भवति इति एवं भूत, ऐसी परिभाषा। तो जिस समय जिस क्रिया में संलग्न है उसे वही नाम देना, ये एवं भूत है। तो आपने देखा शब्द नय में, समभिरूढ़ नय में और एवं भूत नय में शब्द की ही तो यात्रा है। किसकी यात्रा है? इसलिए इन तीनों को शब्द नय कह के कोई गलत किया क्या? नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय में वस्तु की यात्रा है, इसलिए इन चार को अर्थ नय कहा। तो नय की परिभाषा द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, अर्थ नय और शब्द नय, और ये 7 नय तो है ही। आदि के 3 नय को द्रव्यार्थिक नय कहा और बाद के 4 नय चूंकि पर्यायों से संबंधित है इसलिए उसको पर्यायार्थिक नय कहा। क्लियर? तो इस तरह ये है। अब एक उदाहरण देता हूं, तुम लोगों को ये नए बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये उदाहरण याद रखना तो सब नयों की सूक्ष्मता का पता भी लग जाएगा और उनके स्वरूप को भी जान जाओगे। एक व्यक्ति घर से पूजा के भाव लेकर मंदिर की ओर निकला। पुजारी जी कहाँ? कौन से नय का विषय हुआ? नैगम नय। वो मंदिर में जाकर अष्टद्रव्य की सामग्री इकट्ठी कर रहा है। क्या हाल है पुजारी जी? ठीक हूं। कौन सा नय? संग्रह नय। और अब अपने अष्टद्रव्य को थाल में सजा रहा, अलग 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 8 द्रव्य। क्यों पुजारी जी ठीक तो हो? क्या भगवान है? अब भगवान की पूजा कर रहा है। क्या पुजारी जी बड़े मजे में दिख रहे हो? कौन सा नय है? अब पूजा कर रहा है। अब ये तो हो गया। शब्द नहीं कहता, इसको पुजारी कहना, पुजारी ने मत कह देना। कर रहा है तो था मत कहना, गा मत कहना, है कहो। पुजारी जी हैं तो पुजारी जी लोगों मत बोलना, पुजारी जी ही बोलना। शब्द ने आज़ादी देता है पुजारी कहने की, पूजक कहने की, आराधक कहने की, उपासक कहने की, अर्चक कहने की। जितने भी पूजा के अर्थ में प्रयुक्त शब्द है वो लगा दो, शब्द ने कोई इतराज नहीं। लेकिन स्त्री को पुरुष मत बोलना, पुरुष को स्त्री मत बोलना। एक वचन को द्विवचन बहुवचन मत बोलना, द्विवचन बहुवचन को एक वचन मत बोलना। वर्तमान को भूत भविष्य मत बोलना, भूत भविष्य की बात को वर्तमान में मत बोलना। ठीक है? अब इसके बाद समभिरूढ़ नय। अरे भैया बाकी सारे शब्द तो धरो डिक्शनरी में। दुनिया जानती पूजा करने वाला पुजारी है, सो सीधे उन्हें पुजारी जी कह के बुला लो। पुजारी जी कहोगे तो सीधे आएगा, और कहोगे ए अर्चक तो बगले झांकेगा। किसको बुला रहे? पुजारी जी कहेंगे तो पुजारी जी तुरंत सुन लेंगे,
और अर्चक कहे तो एवं भूत समभिरू नहीं कहता, नहीं भैया, दुनिया जानती है पूजा करे सो, तो उसके लिए पुजारी शब्द का ही प्रयोग करो। और एवं भूत नहीं और आगे कहता ठीक है उसको पुजारी कहना, पर तभी जब भगवान की पूजा कर रहा होता, दुकान में बैठा है तो व्यापारी है, कुछ पढ़ा रहा है तो अध्यापक है, जो क्रिया कर रहा है उसके लिए वैसे शब्दों का प्रयोग करो। इसका नाम एवं भूत नय है। बैठ गई बात? तो नए गम नहीं, संग्रह नहीं, बोलो बिल्कुल। इसमें द्रव्यार्थिक नए कौन कौन से हैं? जोर से बोलो। नहीं, ओम 3। पर्यायार्थिक नए कौन से हैं? ऋजु सूत्र। जोर से तो बोलो, सबको सुनाई पड़े। समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। अर्थ नय कितने हैं? बोलो, सब बोलो ना। और शब्द नय कितने हैं? एवं भूत नय। हो गया? इसमें ऋजु सूत्र नय और एवं भूत नय में अंतर क्या है? शब्द का। क्योंकि ऋजु सूत्र नय भी भूत भविष्य को भूल करके वर्तमान पर्याय को विषय बना रहा है, और एवं भूत नय भी जो वर्तमान में क्रिया हो रही है, मतलब समभिरूढ़ नय की अपेक्षा लेकर ग्रहण करके वो भी वर्तमान ग्रहण कर रहा है, इसमें दोनों में अंतर क्या है? जो यात्रा है नयों की, ऋजु सूत्र नय के बाद सब एक ही है। पर्याय आ गई ऋजु सूत्र नय में। अब शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत में केवल उसके लिए प्रयुक्त शब्द की चर्चा है। यहाँ क्रिया हो रही है। हाँ, यहाँ क्रिया है, पर क्रिया में यहाँ ऋजु सूत्र नय में उसे कोई भी नाम से पुकारा जा सकता है। पर एवं भूत कहेगा जिस समय जो क्रिया में लीन है उसे उसी नाम से पुकारो। वो शब्द नय है। कौन सा नय है? और ऋजु सूत्र नय अर्थ नय है। अर्थ नय को कोई परहेज नहीं, तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर हम तो वर्तमान पर्याय को ही पकड़ेंगे। कच्छू बोल दो, आम को अनार भी बोल दो तो ऋजु सूत्र मान लेगा, पर शब्द नहीं कहेगा आम को आम ही बोलो, अनार को अनार ही बोलो। और एवं भूत कहेगा जिस समय जो क्रिया कर रहा उसको वही नाम दो। तो ये शब्द नय है और ऋजु सूत्र अर्थ नय, चारों पर्यायार्थिक नय है। इन चारों का संबंध वर्तमान पर्याय से ही है। तो सूक्ष्मता केवल उसमें प्रयुक्त वचन व्यवहार का है। समझ गए? क्लियर हो गया? आगे चले। एक कायोत्सर करो। तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ, उसके बाद फिर श्रावकाचार्य।